सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा शङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजपनकसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणे कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कल प्रसंग आया था कि कौशल्या जी अत्यंत दुखी हैं और उन दुखी अत्यंत दुखी कौशल्या को श्री सुमित्रा जी समझा रही हैं। श्री सुमित्रा जी समझा रही हैं, कहती हैं तो आर्जे सतगुणैः युक्तः सपुत्रः पुरुषोत्तमः किमिते विलपितेन एवं कृपणमरुदितेन वा। कहते हैं आर्जे हे श्रेष्ठ कौशल्या जी तव पुत्रः पुरुषोत्तमः सतगुणैः युक्तः। आपका पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है और सुंदर हर प्रकार के गुणों से सतगुणों से युक्त हैं। किमते विलपितेन तो आप विलाप क्यों कर रही हैं। एवं कृपणम रुदितेन दीन होकर के इतना रोना क्यों। ऐसा सुमित्रा जी ने पूछा। यह तो आरजे गतः पुत्रः त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पितरम सत्यवादिनम्।
फिर कहा आर्जे तव पुत्र महाबलः। ये श्रेष्ठ, ये बड़ी बहन कौशल्या जी कहते हैं तव पुत्र, आपका पुत्र महाबलः, महान बलशाली है। त्यक्त्वा राज्यम, इस अयोध्या के राज्य को त्याग करके पितरम महात्मानम, अपने महात्मा पिता को सत्यवादिनम कुर्वन् साधुगतः, अपने पिता को सत्यवादी साबित करने के लिए, असत्यवादी प्रतिष्ठित करने के लिए साधुगतः वो वन में चले जा रहे हैं। और कहे आपके पुत्र ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं कहे शिष्टैः आचरिते सम्यक शश्वत प्रेत्य फलोदये रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न सशोच्यः कदाचन। कहे रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो, राम जी धर्म में स्थित रहने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी परम धर्मात्मा हैं। शिष्टैः आचरितैः सम्यक शश्वत, सभ्य जनों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा आचरण किए जाने वाले उस मार्ग का सम्यक शश्वत, शश्वत में निरंतर, सम्यक माने संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से, है ना, निरंतर समग्र रूप से उन सज्जनों के पथ का आचरण करते हैं, है ना। प्रेत्य फलोदय, कहते हैं ये ऐसा इनका आचरण परलोक में भी उत्तम फल प्रदान करने वाला है। इसलिए हे दीदी, हे आर्जे, हे श्रेष्ठ, हे कौशल्य, न सशोच्यः कदाचन, ऐसे राम जी के लिए तो कभी आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। न सोच्यः कदाचन। वर्तते च उत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणो अस्मिन् सदा अनघः दयावान् सर्वभूतेषु लाभः तस्य महात्मनः। कहते इसके ऊपर अनघः निष्पाप, दयावान सर्वभूतेषु, सर्व प्राणिषु दयावान, सभी प्राणियों पर दया करने वाले, लक्ष्मणो जो निष्पाप हैं, सभी प्राणियों पर अकारण भी दया करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मण जी कहे उत्तमां वृत्तिम वर्तते अस्मिन्, उसी अयोध्या में, अरे उसी वन में अपनी सबसे उत्तम वृत्ति, यानी अपने बड़े भाई की सेवा करते हुए कर ही रहे हैं। उत्तमां वृत्तिम वर्तते, उत्तम वृत्ति का व्यवहार कर रहे हैं लक्ष्मण जी। कहती हैं कि इसके लिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि लाभः तस्य महात्मनः, कहे इस महात्मा लक्ष्मण को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। लाभः तस्य महात्मनः। अब तीसरी बात कहते हैं, राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, तीसरे कौन गए? सीता जी गई। तो कहा अरण्यवासे यत दुःखम जानन्ति एव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तव आत्मजम। कहे सुखोचिता वैदेही, सदा सुख में रहने वाली, सुख पूर्वक सुख ही जिनके लिए उचित है, ऐसी वैदेही विदेह नंदिनी श्री सीता जी अरण्यवासे यत दुःखम। अब वनवास के समय में क्या क्या दुख होगा, जानन्ति एव, इन दुखों को जानते हुए भी तव धर्मात्मनम आत्मजम अनुगच्छति, आपके धर्मात्मा पुत्र श्री राम का उन्होंने अनुगमन किया है, उनके पीछे जा रही हैं, ये जानते हुए कि वन में कौन सा दुख प्राप्त होगा। तो इसमें आपको वैदेही के लिए भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और राम जी कैसे हैं, सुमित्रा जी बताती हैं। सुमित्रा जी परम साध्वी हैं, कहती हैं कीर्ति भूताम पताकाम यो लोके भ्रमयति प्रभु धर्मः
सत्यव्रत परः किम न प्राप्तः तौ आत्मजः। कहे प्रभु, ऐसे प्रभु श्री राम जी की कीर्ति भूता पताका यो लोके भ्रमयति, उनकी ऐश्वर्य की पताका इस संसार में फहरा रही है। ऐसे प्रभु मेरे राम हैं जिनकी ऐश्वर्य की पताका पूरे संसार में फहरा रही है। तो कहते हैं धर्म सत्य व्रत परः, ये राम जी सत्य व्रत परायण हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्य के व्रत का ही आचरण करने वाले हैं। धर्म परम धर्मात्मा हैं, इसलिए किम न प्राप्त तो आत्मजः, ऐसे आपके पुत्र राम जी को जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। किम न प्राप्त, क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। कह व्यक्तम रामस्य विद्याय शौचम महात्म्यमुत्तमम् न गात्रमं सुवे सूरजा संतापयितुम अर्हति। कल कौशल्या जी ने कहा कि गर्मी बहुत होगी या शीत बहुत होगा, मेरे पुत्रों को बड़ा कष्ट होगा। उसका उत्तर दे रही श्री सुमित्रा जी। कहते हैं रामस्य शौचम उत्तमम महात्मम विज्ञाय, राम जी की पवित्र अंतरात्मा और राम जी के उत्तम महात्मा को विज्ञाय यानी जान करके, राम जी की पवित्रता और उत्तम महात्मा को जान करके, सूर्य अंशुमानी जो सूर्य हैं, अंशु भी अपनी किरणों के द्वारा गात्रम ना संतापयितुम अर्हसि, राम जी के शरीर को संतप्त नहीं करने योग्य नहीं है ना। व्यक्तम कहते हैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा सुमित्रा जी ने कहा। अब बात आती है कि गर्म हवाएं चलेंगी, है ना। तो सुमित्रा जी कहती हैं शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिसृतः राघवं युक्त शीतोष्णः सेवयिष्यति सुखो अनिलः, है ना। काननेभ्यो विनिसृतः सर्वेषु कालेषु, हर समय में जंगल से वन से निकलती हुई, सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिसृता, जंगल से जो निकलती हुई, अनिलः जो वायु है, कहे युक्त शीतोष्ण, जो उचित होगा कि कब शीत होना है और कब उष्ण होना है, उस हिसाब से उसके आधार पर ही वह हवा चलेगी। और अपने को शीत और उष्ण बनाती हुई यह हवा जो शिवः है, जो कल्याणमयी है, राघवम सेवयिष्यति, राघव रघुनंदन राम जी की सेवा करेगी। यह हवा, यह वायु राम जी की उनकी इच्छा के अनुसार शीत उष्ण होती हुई उनकी सेवा करेगी। सेवयिष्यति, रात्रि में सर्दी बहुत होगी, ऐसा बताया। कहे श्याम शयानम अनघम रात्रौ पितायो अविपरे स्वजन घर्मघ्नः संप्रशंसितः चंद्रमा लादयिष्यति। कहे रात्रौ, रात्रि के समय जब दिन के श्रम से थक करके सोएंगे तो घर्मघ्नः चंद्रमा, घर्मघ्न, घर माने धूप, धूप की गर्मी को शांत करने वाले चंद्रमा जी। घर्मघ्न, अग्ना मतलब होता है मारने वाले, यानी घाम को मारने वाले, गर्मी को मारने वाले चंद्रमा जी। चंद्रमा जी शीतदायक है। तो कहे घर्मघ्न चंद्रमा, गर्मी को शांत करने वाले श्री चंद्रमा जी। अनघम शयानम रामम, निष्पाप सोते हुए राम जी को कहे चंद्रमा क्या करेगा। कहे पितायु अभिपरिस्वजन, पिता के समान चंद्रमा अपनी किरणों से श्री राम, सोते हुए राम जी का आलिंगन करेंगे।
चंद्रमा अपनी किरणों से पिता के समान अपने पुत्र समान राम जी का आलिंगन करेंगे, असंग स्पर्शन, और अपने किरणों से राम जी के शरीर का स्पर्श करेंगे। और ये आलिंगन करने से और स्पर्श करने से कहे चंद्रमा रामम लादयिष्यति, ये चंद्रमा राम जी को आनंद प्रदान करेगा। लादयिष्यति। और बड़े बड़े शत्रु हैं, तो कहते हैं ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महोजसे दानवेन्द्रं हतम दृष्ट्वा तिमिध्वज सुतम रणे। कहे रणे तिमिध्वज सुतम दानवेन्द्रम हतम दृष्ट्वा, युद्ध भूमि में तिमिध्वज नाम के राक्षस के पुत्र तिमिध्वज सुतम, तिमिध्वज किसको कहते हैं? संबरासुर को, संबरासुर को ही तिमिध्वज कहते हैं। और संबरासुर का पुत्र कौन है? यह है सुबाहु। तो कहे तिमिध्वज सुतम दानवेन्द्रम हतम दृष्ट्वा, संबरासुर के पुत्र सुबाहु को, जो दानवराज सुबाहु था, उसको युद्ध भूमि में मारते हुए देख करके ब्रह्मा के समान श्री विश्वामित्र जी ने महौज से यस्मै दिव्यानि अस्त्राणि ददौ, विश्वामित्र जी ने महान तेजस्वी रामचंद्र जी को दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। तो सा सूरः पुरुष व्याघ्र स्वबाहुबलम आश्रितः असंत्रस्तो ही अरण्ये असौ बेस्मनियो निवत्स्यते। सा पुरुष व्याघ्र सूरः, ये पुरुष राम जी जो परमवीर हैं, स्वबाहुबलम आश्रित्य, अपने भुजाओं के बल का आश्रय लेकर के अरण्ये असंत्रस्तो, बिना किसी डर के निर्भय होकर के इस जंगल में, अरण्य असौ, इस जंगल में, इस वन में बेसमनियो, राजमहलों के समान ही निवत्स्यते, निवास करेंगे। कहने का अर्थ, कौशल्या जी आप दुख मत करिए, वो जंगल उन्हें महल के समान ही है, क्योंकि वहां किसी का उनको डर नहीं है। सासूरा परमवीर हैं, पुरुष सिंह हैं, अपने भुजाओं का बल का आश्रय लेकर के वो हमेशा ही निर्भय रहेंगे। इसलिए अरण्य असौ बेस्मन यू निवत्स्यते, इस वन में भी महल के समान ही सुखपूर्वक निवास करेंगे। तो अस्त्रों का तो बताया नहीं, अस्त्रों का आप बताया। यस्य ईशु प्रथम आसाद्य बिना समयांति शत्रवः कथम न पृथ्वी तस्य शासने अस्थातुम अर्हति। यस्य ईशु प्रथम, ईशु माने बाण, पथ माने मार्ग, जिनके मार्ग के, जिनके बाण के मार्ग में प्राप्त होने पर शत्रवः विनाशम यान्ति, शत्रु लोग विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जिनके बाण के सामने आकर के शत्रु विनाश को ही प्राप्त होता है, ऐसे तस्य शासने, ऐसे रामस्य शासने, ऐसे राम जी के शासन में पृथ्वी कथम नास्था तुम अर्हति, ये पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव ये स्थिर कैसे नहीं रहेंगे। अर्थात कोई हलचल नहीं पैदा होने वाली है राम जी के रहते। या श्री सौर्यः सौर्यम च रामस्य या च कल्याण सत्वता निवृत अरण्यवासा स्वं क्षिप्रम राज्यम अवाप्स्यति। कहते हैं या श्री सौरजम च रामस्य, या श्री जो शोभा राम जी की है, या पहले लगाया है
ठीक है, जो शोभा राम जी की है या जो वीरता राम जी की है, रामस्य कल्याण सत्वता, सत्व माने शक्ति, और जो उनकी कल्याणकारिणी शक्ति है, आह्लादमयी कल्याणमयी जो उनकी शक्ति है, कहते हैं इन शक्ति का आश्रय लेकर के निवृत्त अरण्यवासा, अपना वनवास संपूर्ण करके क्षिप्रम स्वम राज्यम अवाप्स्यते, शीघ्र ही वह अपना राज्य ही प्राप्त करेंगे। क्षिप्रम स्वम राज्यम अवाप्स्यति, अपना ही राज्य प्राप्त करेंगे। सूर्यस्यापि भवेत सूर्यो अग्नेः अग्निः प्रभो प्रभुः, श्रिया श्रीश्च भवेत अग्रा कीर्त्या कीर्तिः, क्षमा क्षमा दैवतम देवतानां च भूतानां भूत सत्तमः, तस्य के ही अगुणा देवी बने अपि अथवा पुरे। कह राम जी कौन है? कह सूर्यस्य अपि भवेत सूर्यो, सूर्यों के भी सूर्य हैं। सूर्य का काम प्रकाश करना, अर्थात परम प्रकाशक हैं। सूर्यों के भी सूर्य हैं। अग्नेह अग्नि ही, अग्नि का गुण किसी को जलाना, दाह का गुण है, वो अग्नियों के भी अग्नि है, अर्थात परम दाहक हैं। प्रभो प्रभु, वो प्रभु के भी प्रभु हैं, अर्थात सर्व समर्थ हैं। श्रिया श्रीश्चा, लक्ष्मियों के भी लक्ष्मी हैं, सर्व संपन्न हैं। भवेत अग्रह कीर्त्या कीर्ति ही, कह कीर्ति मतों में तो उनकी कीर्ति अग्रणी है, यानी परम यशस्वी हैं। क्षमा क्षमा, उस क्षमा को भी क्षमादान देने वाले में है, परम धैर्यवान हैं। दैवतम देवतानाम, देवताओं के भी देवता हैं। अभूतानाम भूत सप्तमः, प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी हैं। भूतानाम भूत सप्तमः, तो कहते हैं देवी, हे देवी कौशल्या, बने अपि अथवा पुरे, वो वन में रहे या अयोध्यापुरी में रहे, तस्य के ही अगुणा, उनको दूषण कौन लगा सकता है, या कोई उनके ऊपर दोष कैसे कर सकता है ना? तो पृथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषर सभा, क्षिप्रम त्रिस्भिः एताभिः सा रामो अभिषेक्ष्यते। पुरुष ऋषभः, पुरुष श्रेष्ठ श्री राम जी, पृथिव्या सह वैदेह्या सह श्रिया सह, इस अयोध्या की पावन भूमि के साथ, पृथ्वी के साथ, विदेह नंदिनी मिथिलेश किशोरी श्री जनक सीता जी के साथ, श्रिया इस राज्य लक्ष्मी के साथ, तिस्रभी एताभि, इन तीनों के साथ, क्षिप्रम शीघ्र ही रामो अभिषेक्ष्यते, शीघ्र ही राम जी का इस राज्य पर अभिषेक होगा। क्षिप्रम अभिषेक्ष्यते। दुःखजं विसृजति अश्रु निष्क्रांतम उद्वीक्षतम, अयोध्यायां जनः सर्वः शोक वेग समाहतः। निष्क्रांतम उद्वीक्ष्य, यम, यम यानी रामम, जिन राम जी को नगर से निकलता हुआ देख करके, निष्क्रांतम उद्वीक्ष्य, ठीक है, नगर से, जिन राम जी को नगर से निकलते हुए देख करके, अयोध्यायाम जनः सर्वः शोक वेग समाहतः, अयोध्या के सारे लोग, अयोध्या के सारे निवासी शोकाकुल हो गए, शोक के वेग में सब परिपूर्ण हो गए। इतना शोकाकुल हुए कि दुःखजं विसृजति अश्रु, ये दुख से उत्पन्न उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। कुशचीर धरम वीरम गच्छन्तम अपराजितम, सीतायो अनवुता लक्ष्मी तस्य किम नाम दुर्लभम।
कहते हैं कुश चीर धर्म, कुश और बलकलधारी बन करके परमवीर अजेय अपराजितम, है ना, अजेय गच्छन्तम रामम, ऐसे जाते हुए राम जी कहे सीतायु अनुगता लक्ष्मी है। कहते हैं जिनके पीछे ही लक्ष्मी के स्वरूप में सीता स्वयं उनके पीछे जा रही है, किम नाम दुर्लभम, ऐसे राम जी को क्या दुर्लभ हो सकता है, ऐसी कौन वस्तु है जो अप्राप्य हो, जब लक्ष्मी स्वयं उनके साथ है। कहते हैं सीता कौन है, यही सुमित्रा जी कौशल्या को बता रहे हैं कि सीता रूप के रूप में लक्ष्मी तो उनके साथ ही है, तो उन्हें किम नाम दुर्लभम, चीज को कैसे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। आगे कहती हैं धनुर्ग्रह बरो यस्य बाण खड्ग अस्त्र भृत स्वयं लक्ष्मणो ब्रजत ही अग्रे तस्य किम नाम दुर्लभम। कहते हैं यस्य अग्रे, यस्य रामस्य अग्रे, जिन राम जी के आगे धनुर्ग्रह बरो, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, बाण खड्ग अस्त्र भृत, बाण तलवार और अनेक प्रकार के अस्त्रधारी, स्वयं लक्ष्मण ब्रजते, स्वयं लक्ष्मण जी जिनके आगे आगे अस्त्र धारण करके जा रहे हैं, तस्य ऐसे रामस्य किम नाम दुर्लभम, ऐसे राम जी को कौन सी वस्तु है या कौन सा कार्य है जो दुर्लभ हो। निवृत्त वनवासम तम दृष्टा असि पुनरागतम जहि शोकम च मोहम च देवी सत्यम ब्रवीमिते। सुमित्रा जी कहती हैं देवी सत्यम ब्रवीमिते, हे देवी कौशल्या मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, सत्यम ब्रवीमिते। क्या कह विनिवृत्त वनवासम पुनरागतम तम दृष्टा असि, वनवास पूर्ण करके फिर से आया हुआ श्री राम जी को आप यहीं देखोगी। निवृत्त वनवासम तम रामम पुनरागतम दृष्टा असि, इसलिए जहि शोकम चा मोहम चा, आप और शोक और मोह को मार डालिए, त्याग दीजिए। शिरसा चरणों ये तो बंदमानम अनिंदिते पुनः द्रक्षस्य कल्याणी पुत्रम चंद्रम युध उदितम। दो विशेषण दिया कौशल्या जी के लिए, है अनिंदिते कल्याणी, परम सुंदरी कल्याणकारिणी श्री कौशल्या जी। कहे चंद्रम यु उदितम, नवोदित चंद्रमा के समान, चंद्रम यु उदितम, नवोदित चंद्रमा के समान श्री रामम एतौ चरणों, आपके इन दोनों चरणों पर सिरसा बंदमानम, अपने सिर से सिर झुका करके आपके चरणों की वंदना करते हुए एक कल्याणी पुत्रम, अपने राम जी को पुनः द्रक्ष्यसी, आप पुनः देखोगी, आप फिर से देखोगी, वन से आकर के आपके चरणों की वंदना करते हुए आप पुनः देखोगी नवोदित चंद्रमा के समान। उसमें लगेगा कि राम जी नए नए आ गए, 14 वर्ष बाद आएंगे। तो कहे पुनः प्रविष्टम दृष्ट्वा तम अभिषिक्तम महाश्रियम समुत्स्रक्ष्यसि नेत्राभ्याम शीघ्रम आनंद जम जलम। कहते हैं पुनः प्रविष्टम, इस प्रकार राम जी जब आएंगे तो अयोध्या नगरी में प्रवेश करके, कहे प्रविष्टम, प्रवेश करके, तम महाश्रियम अभिषेक्तम, इस अयोध्या की राज्य लक्ष्मी पर पुनः अभिषेक उनका हो जाएगा, और अभिषेक हुए हुए राम जी को पुनः आप फिर से नेत्राभ्याम शीघ्रम, बड़ा शीघ्र ही नेत्राभ्याम आनंद जम जलम उत्सृक्ष्यसि, आप उनको देख करके अपने नेत्रों से फिर अश्रुधार बहाएंगी। लेकिन ये अश्रु कौन होगा? कहे आनंद जम जलम, नेत्राभ्याम आनंद जम जलम
समुस्रक्षसी, आप अपने नेत्रों से आनंदाश्रु बहाएंगी, आनंद के आंसू निकलेंगे। मां शोको देवी दुखम वान रामे दृश्यते अशिवम। कहते मां शोको देवी, हे देवी आप कोई शोक मत करिए। मां शोको देवी, क्यों? कहे दुखम वा न रामे दृश्यते अशिवम। कैसे? इस दुख का कारण अगर राम जी हैं तो रामे अशिवम ना दृश्यते, राम जी में मुझे कुछ अमंगल दिखता नहीं है। अशिवम ना दृश्यते राम, कोई अमंगल मुझे राम जी में नहीं दिख रहा है। क्षिप्रम द्रक्ष्यसि पुत्रम तुम ससीतम सह लक्ष्मणम। सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र को शीघ्र ही आप देखोगी। राम जी ने बताया था कि आपके 14 वर्ष तक आप सोते रहो और सो के जब उठोगे तो मुझे आया वो देखो। मैंने कहा आपको नींद बड़ी प्यारी है, आप 14 वर्ष तक सो और 14 वर्ष सोने के बाद उठोगे तो हम यहीं पर होंगे। त्वया अशेषो जनः चायम समास्वस्यो यतो अनघे किम इदानीम इदम देवी करोसि हृदय विक्लवम। बड़ी बढ़िया बात सुमित्रा जी ने कही कौशल्या जी को। कहते हैं त्वया अनघे, हे निष्पाप कौशल्या, त्वया आपको अशेषो जनः चायम, संपूर्ण जन समुदाय जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, जो रो रहा है, शोकाकुल है, कहें समाश्वास्यो, आपको इन सारे समुदाय को आश्वस्त करना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए कि धैर्य रखो, 14 वर्ष बीतने में देर नहीं लगेगी, राम जी पुनः आएंगे। ऐसो कौशल्या जी, आपको इन जन समुदाय को आश्वासन प्रदान करना चाहिए। लेकिन उसके उल्टा कहे किम इदानीम इदम देवी करोसी, हे देवी आप इस समय आप यह क्या कर रही हैं? हृदय विक्लवम, अपने हृदय को आप व्याकुल क्यों कर रही हैं? है ना? इस समय तो आपको प्रजा को सांत्वना देनी चाहिए। न अरहा तुम सोचितुम देवी यस्याहते राघवः सुतः। कहते हे देवी आपको तो कभी शोक करना ही नहीं चाहिए। क्यों? कहे तुम्हारा पुत्र रघुनंदन राम जी हैं। न अरहा, आप योग्य नहीं हो, सोचितुम देवी, शोक करने के आप योग्य नहीं हो। क्यों? यस्याहते राघवः सुतः, क्योंकि रघुनंदन राम जी आपके पुत्र हैं, इसलिए आपको तो शोक करने के योग्य ही नहीं हो। ऐसी आवाज कौशल्या तो कहती मैं बताती हूं क्यों ऐसा है। कहे नहीं रामात परोलोके विद्यते सत्पथे स्थितः। कहते हैं रामात परो, राम जी से बढ़ करके सतपथे स्थितः, सन्मार्ग पर स्थित लोके नहीं विद्यते। राम जी से ज्यादा बढ़ करके सन्मार्ग का पालन करने वाला इस संसार में कोई और दिखाई नहीं देता। इसलिए ऐसे पुत्र की आप मां हैं, आपको तो शोक नहीं करना चाहिए। अभिवादय मानम तम दृष्ट्वा सहस्रम सुतम मुदाश्रु मोक्षसे क्षिप्रम मेघ रेखायु वार्षिकी। वार्षिकी मेघ रेखायु, वर्षा काल में बादल की घटाओं के समान मेघ रेखा, बादल की घटाएं, कहे वर्षा काल में बादल की घटाओं के समान सुतम, अपने पुत्र को सहस्रहिदम, अपने हितैषियों के साथ, बार बार राम जी सीता जी लक्ष्मण सीता जी करें इसलिए कहा सहस्रहिदम, अपने हितैषियों के साथ अभिवादय मानम तम दृष्ट्वा, आपको अभिवादन करेंगे, अभिवादन करते हुए उनको देख करके मुदाश्रु मोक्ष से क्षिप्रम, शीघ्र ही आनंदाश्रु आपके नेत्रों से बह निकलेंगे। मुदा, मुदा माने आनंद, अश्रु माने अश्रु, आनंदाश्रु आपके नेत्रों से बह निकलेंगे। पुत्रः ते वरदः क्षिप्रम अयोध्या पुनः आगतः। कहते हैं आपका पुत्र वरदायक है, वरदः वरदान देने वाला है। क्षिप्रम अयोध्याम पुनः आगतः, इस अयोध्या में फिर से शीघ्रता से आकर के मृदुपीनाभ्याम कराभ्याम चरणों पीडयिष्यति।
मृदु पीनाभ्याम, अपने कोमल कोमल मोटे मोटे कराभ्याम, दोनों हाथों से चरणों पीडयिष्यति, आपके दोनों चरणों को दबाएंगे। शीघ्र ही राम जी आएंगे। मृदु, जो बड़े मुलायम हैं, बड़े मोटे मोटे हाथ हैं। मृदु पीनाभ्याम कराभ्याम तव चरणों पीडयिष्यति। अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं सा सुहृदं सुतं मुदाश्रय्य प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिह्यु अचलम। मेघराजिह्यु अचलम, जैसे बादलों की पंक्ति, राजी माने पंक्ति, कहते हैं जैसे बादलों की पंक्ति अचलम पर्वत को स्नान कराती है, जैसे बादलों की पंक्तियां बादल को, पर्वत को स्नान कराती हैं, उसी प्रकार सूरम स्वसुहृदम सुतम, परमवीर अपने साथ श्री लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आपका पुत्र अभिवाद्य, आपका अभिवादन करके नमस्यंतम, जब आपको नमस्कार करेगा तो पुत्रम मुदा अस्त्रैः प्रोक्षसे, तो अपने पुत्र को अपने आनंद आंसू से आप अभिषेक करा देना। आपका, उनका, राम जी का अभिषेक हो जाएगा। कहे कैसे? कहे मुदा अस्त्रैः, आनंदाश्रुओं से, आनंद के आनंद जनित अश्रु जो निकलेंगे, उन्हीं अश्रु से आप अपने पुत्र का अभिषेक कर देना। आश्वासयन्ति विविधैः वाक्यैः वाक्योपचारे कुशला अनवद्या, रामस्य ताम मातरमिति एवं उक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा। कहते हैं वाक्योपचारैः कुशला, बोलने में वाक्यों के विन्यास में कितनी कुशल है श्री सुमित्रा जी। इन कुशल वाक्यों के द्वारा अनवद्या, यानी जिनके किसी अंग में कोई दोष ना हो, सर्वांग सुंदरी श्री सुमित्रा जी। आस्वा विविधैः वाक्यैः, इस प्रकार के अनेक वाक्यों के द्वारा आश्वासयन्तौ ताम मातरम रामस्य मातरम, आश्वासन प्रदान करती हुई राम जी की माता से, एवं उक्त्वा, इतना सब कह करके देवी सुमित्रा विराम, देवी सुमित्रा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। निशम्य तत लक्ष्मण मातृवाक्यम रामस्य मातुः नरदेव पत्न्याः सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतो मेघयु अल्पतोयः। कहे तत लक्ष्मण मातृवाक्यम मनिशम्य, लक्ष्मण जी की माता श्री सुमित्रा जी की इन बातों को सुन करके, रामस्य मातृः, राम जी की माता, और नरदेव पत्न्याः, श्री दशरथ जी की पत्नी, सद्यः, तुरंत ही, शोकः शरीरे विनाश, उनके शरीर से शोक का विनाश हो गया। कहे कैसे? कहे शरद गतो मेघयो अल्पतोयः, शरद ऋतु में जो बादल आता है, अगर बरसता है तो थोड़ा बरसता है, फिर समाप्त हो जाता है। शरदकालीन बादल के समान इतना दुखी होकर के उनका दुख समाप्त हो गया, यानी थोड़ा बरसा और समाप्त हो गया। ये सुमित्रा जी और कौशल्या जी की बीच की बात थी, ऐसा आश्वासन था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः। सत्य पराक्रमं महात्मानं रामं, और एक प्रयान्तम, ऐसे सत्य पराक्रमी सत्यनिष्ठ महात्मा राम जी जिस समय चल रहे थे, ऐसे प्रस्थान किए हुए वन में जाते हुए राम जी के अनुरक्ता, राम जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले मानवाः, मनुष्य है ना,
बनवासाय अनुजग्मुहु। क्यों जा रहे हैं? बनवासाय जगमुहु, वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बनवासाय अनुजग्मुहु, ऐसे राम जी के पीछे ये जो मानव जा रहे हैं ये वनवास के लिए निश्चित कर चुके हैं। क्या बनवासाय अनुजग्मुहु, वनवास के लिए, वन में रहने के लिए जा रहे हैं। निवर्तिते अतीव बलात् सुहृद धर्मेण राजनी, कह सुहृद धर्मेण राजनी बलात् अतीव बलात् निवर्तिते। कह सुहृद धर्मेण, सुहित धर्म से राजा को अत्यंत बलपूर्वक लौटा दिया गया। अब सुहित धर्म क्या है? एक दो तो इसने बताया भी था। कह अगर हे राजन, किसी को अगर वापस देखना हो तो उनको बहुत दूर तक भेजना नहीं जाना चाहिए। यह है सुहित धर्म। यह इस प्रकार के बातों से प्रेरित करके राजा को अत्यंत बलपूर्वक लौटा दिया गया। से सुन लीजिए श्लोक। निवर्तिते अतीव बलात् सुहृत धर्मेण राजनी, सुहृत धर्म से राजा को अत्यंत बलपूर्वक लौटा दिया गया। लेकिन नैवते सन्निवर्तत रामस्य रथम अनुगता, लेकिन राम जी के रथ के पीछे चलने वाले जो मनुष्य थे कहे उनको वो नहीं लौटे। नैवते सन्निवर्तत, वो तो नहीं ही लौटे, नहीं लौटे नहीं है, न एव निवर्तन्ते, नहीं ही लौटे, है ना। रथ के पीछे चलने वाले राम जी के साथ जो जा रहे थे वो तो नहीं ही लौटे। अयोध्या निलयानाम ही पुरुषाणाम महायसा बहुगुण संपन्न पूर्ण चंद्रप्युप्रिया। अयोध्या निलयानाम पुरुषाणाम, अयोध्या के निवासी पुरुषों के लिए, अयोध्या के निवासी पुरुषों के लिए महायसा गुण संपन्न राम, महान यशस्वी सर्वगुण संपन्न राम जी पूर्ण चंद्रयो प्रिया बभूव, पूर्ण चंद्रमा के समान परम प्रिय हो गए, है ना। इन अयोध्या वासियों के लिए राम जी पूर्ण चंद्रमा के समान परम प्रिय हो गए। सायाच्यमानः काकुत्स्था ताभि प्रकृति भी तदा कुर्वाणः पितरम सत्यम वनमएव अनुअपद्यत। कहते तथा तथा प्रकृति भीता भी, वो जो सारी प्रकृति वाली प्रजा, वो सारी प्रजा जो उनके साथ आ रही थी उन सारी प्रजा के द्वारा, तृतीया में है तदा प्रकृति भीता भी, इसके बाद उन सारी प्रजा के द्वारा सायाच्यमाना काकुत्स्था, ककुत्स्थ कुल राम नंदन श्री राम जी से उन्होंने याचना की। याचना किसकी की? हे राम जी आप लौट चले, राम जी से लौट चलने की याचना की। लेकिन राम जी कहे पितरम सत्यम कुर्वाणः, अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वनमएव अनुपद्यत, लगातार वन की ओर ही बढ़ते रहे। अपने पिता के, वो सब कह रहे हैं राम जी लौट चलो, लेकिन ये अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन के तरफ ही बढ़ते रहे। साही अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्नयो उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाह प्रजायो। सस्नेहं अवेक्षमाणः, परम स्नेह भरी दृष्टि से राम जी पूरी प्रजा को देख रहे हैं। स्नेह भरी दृष्टि से राम जी प्रजा को देखने के कारण ऐसा लग रहा था कि चक्षुषा प्रपिबन्नयो, कि नेत्रों से अपनी प्रजा को पी रहे। चक्षुषा प्रपिबन्नयो, कहता प्रजा, इस आती हुई, अपने साथ आती हुई इस प्रजा को
स्वाह प्रजायु, प्रजा माने पुत्र, अपने पुत्र के समान, इस आती हुई प्रजा से अपने पुत्र के समान सस्नेह राम उवाच, स्नेह पूर्वक राम जी इस प्रजा से बोले, या प्रीति बहुमानश्च मयि अयोध्या निवासिनां मत प्रियार्थम विशेषेण भरते सा विधीयताम्। कहते हैं अयोध्या निवासिनाम, हे अयोध्या के रहने वाले, अयोध्या के निवासियों, या प्रीति बहुमानश्च मयि, जो प्रेम, जो आदर, जो सम्मान आपके हृदय में मेरे लिए है, कहे मत प्रियार्थम, मेरा प्रिय करने की इच्छा से विशेषेण भरते सा विधीयताम, वही प्रेम, वही सम्मान, इससे अधिक करके, विशेषेण इससे अधिक करके भरत के साथ आप लोग दिखाओ। ऐसा प्रेम, ऐसा उत्साह, सम्मान भरत क्या करना। साही कल्याण चारित्र कैकेय्यानंद वर्धन करिष्यत यथावत वह प्रियाणि च हितानि च। साही कल्याण चारित्र, कहते हैं उसका चरित्र बड़ा उदात्त है, मेरे भरत का चरित्र बड़ा उदात्त है। कल्याण, वो सभी का कल्याण करने वाला है। ऐसा कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाला मेरा भरत, कहे यथावत प्रियाणि च हितानि करिष्यति, हितानि च प्रियाणि च यथावत करिष्यति। वो मेरा भरत आप लोगों का जिसमें हित होगा, जिसमें आप लोगों को जो आप लोगों को प्रिय होगा, वो यथा योग्य सबके लिए करेगा। यथावत करिष्यति, अब चोर कहे कि हमको दंड ना दो तो ऐसा तो नहीं होगा, इसीलिए कहा यथावत करिष्यति, जिसके लिए जो योग्य होगा वो आप लोगों के लिए हितकारी, आप लोगों का प्रिय कार्य ही करेगा। ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदु बीज गुणान्वितः अनुरूपः सो भरता भविष्यति भयापः। कहते हैं अयोध्या के निवासियों, ओ भरत ज्ञान वृद्धो, ज्ञान से तो बहुत बड़ा है, वयो बालो, अवस्था में बस छोटा है। ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदु बीज गुणान्वितः, परम पराक्रमी है लेकिन कोमल है, स्वभाव का कोमल है। मृदु बीजम गुणान्वितः, सर्वगुण संपन्न है। अनुरूपः स ओ भरता, ओ माने आप लोगों के, वह का वो हो जाता है। कहे आप लोगों के अनुरूप ही वो आपका स्वामी होगा। वह अनुरूपः स भरता भविष्यति, आपका स्वामी होगा। भयापः, आप लोगों के भय को दूर करने वाला होगा, आप लोग निडर हो जाओ, है ना। ऐसा राम जी ने कहा। सहि राजगणैः युक्त, राजगुणैः युक्तो युवराजः समीक्षितः अपि च अपि मया शिष्टैः कार्यमो भर्तृशासनम्। कहते साहि मया च अपि राजगुणैः युक्तो, कहते हैं वो भरत मेरे से अधिक, मया च अपि, कहे मेरे से भी अधिक राजोचित गुणों से संपन्न है। मया च अपि राजगुणैः युक्तो, कहे समीक्षितः युवराजो, उस भरत के इन्हीं गुणों को देख करके राजा दशरथ ने उनको युवराज बनाया है। गुणैः समीक्षितः, इसी गुणों को देख करके राजा दशरथ ने उनको युवराज बनाया है। तो कहे मया शिष्टैः कार्यमो भर्तृशासनम्, तो मेरी आप लोगों से इतनी ही प्रार्थना है
कि अपने स्वामी की बात सभ्यता पूर्वक आप लोग मानिए। भर्तृश्रासनम शासनम शिष्टैः, अपने स्वामी का शासन, स्वामी की आज्ञा सभ्यता पूर्वक मानिए, यही मेरे लिए अच्छा होगा। न संतप्येत यथा चासौ वनवासम गते मयि। महाराजा तथा कारजो मम प्रिय चिकीर्षया, कहते हैं वनवासम गते मयि, मेरे वनवास में चले जाने पर, वनवासम गते मयि यथा महाराजा न संतप्येत, कहते हैं जिस प्रकार से भी महाराज दशरथ जी सातापित न हो, उनको दुख न हो, तथा कार्यो, वैसा कार्य आप लोग करिए। क्यों करिए? कहे मम प्रिय चिकीर्षया, अगर मेरा प्रिय करने की इच्छा रखते हो तो उन महाराज को कभी दुखी मत होने देना। ऐसा कार्य करना जिससे महाराज दशरथ जी कभी दुखी ना हो। यथा यथा दाशरथी धर्मम एव आश्रितो भवेत तथा तथा प्रकृतयो रामम पतिम अकामयन। लेकिन सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। इस श्लोक को देख लीजिए, कहते हैं सब उल्टा हो गया। यथा यथा दाशरथी धर्मम एव आश्रितो भवेत, जैसे जैसे दशरथ नंदन राम जी धर्म का दृढ़ आश्रय लेते हुए दिखाई दिए, तथा तथा उसी प्रकार से प्रकृतयो, सारी प्रजा रामम पतिम अकामयन, राम जी को ही अपने स्वामी बनाने की कामना करने लगी। कह रहे इतना धार्मिक है ये राजा, तो यही स्वामी होना चाहिए। जितना बताया सब उल्टा पड़ गया। यथा यथा दाशरथी धर्मम एव आश्रितो भवेत तथा तथा प्रकृतयो रामम पतिम अकामयन। वाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह चकर्षैव गुणैः बद्धं जनमपुर निवासिनम्। कहे समस्त पुरवासिनम जनम वाष्पेण पिहितम दीनम। समस्त पुरवासी के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, परम दीन अवस्था को सब प्राप्त हो रहे थे। कह रामः सौमित्रिणा सह गुणै जनम गुणैः बद्धम। कहे ऐसा लग रहा था कि राम जी और लक्ष्मण जी के साथ ये उनके गुणों से बंध गए। गुणैः बद्धम चकर सेत, बद्धम बंध ही नहीं गए हैं, बंद करके खींचे हुए उनके पीछे चले जा रहे हैं। चकर सेत आकर्षित हो रहे हैं, उनके गुणों से बंध करके आकर्षित होकर के उनके पीछे खींचे हुए चले जा रहे हैं। ते द्विजाः त्रिविधम वृद्धा, ते द्विजाः, कुछ ब्राह्मण लोग भी उनके पीछे आ रहे थे। कहे ते द्विजाः, वे ब्राह्मण, कहे त्रिविधम वृद्धा, तीन प्रकार से वृद्ध थे। ये ब्राह्मण लोग आ रहे थे, तीन प्रकार से वृद्ध थे। तीन प्रकार क्या है? कहें ज्ञानेन वैसा ओजसा, ज्ञान से वृद्ध थे, अवस्था से वृद्ध थे, और अपने तपोबल से, ओजसा तेज से यानी तपोबल से वृद्ध थे, है ना। ये जो ब्राह्मण आ रहे थे राम जी के पीछे, ये तीन प्रकार से वृद्ध थे, ज्ञान से वृद्ध थे, अवस्था से वृद्ध थे, और तपोबल से वृद्ध थे। कहें वयः प्रकंप शिरसो, कुछ की अवस्था इतनी अधिक थी कि उनका सिर कांप रहा था, सिर हिल रहा था। वयः प्रकंप शिरसो दूरात इदम ऊचुः बचः, दूरात इदम बचः ऊचुः। पीछे थे, वृद्ध है, पीछे पीछे चल रहे थे। कहे दूर से ये बात बोली, दूरात इदम बचः ऊचुः। क्या बोली? बहुत सुंदर श्लोक। कहे बहंतो जवना रामम भो भो जात्याः तुरंगमाः, निवर्तध्वं न गंतव्यं हिता भवत भर्तरे।
किसको चिल्लाए? राम जी को नहीं चिल्लाए। किसको चिल्लाए? कहे भो भो तुरंगमा, अरे ओ घोड़ों, जात्याह, तुम उत्तम जाति में उत्पन्न हो। ये घोड़ों उत्तम जात में उत्पन्न हो। कौन घोड़े? कहे रामम बहंतो जवना, बड़े बेग से राम जी को लिए जा रहे हो। जवना बेगेन बहंतः रामो, राम जी को बड़े बेग से जो लिए जा रहे हो। निवर्तध्वम, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, ये घोड़ों रुक जाओ। हिता भवत भरतरे, अपने स्वामी के हित की सोचो। भरतरे हिता भवती, अपने स्वामी के हित की सोचो। अगर हित की सोचोगे तो ना गंतव्यम, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। हे घोड़ों जो उत्तम जात के हो, जो राम जी को बड़े बेग से लिए जा रहे हो, रुक जाओ। यदि अपने स्वामी की भला सोचते हो तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए। फिर भी घोड़े जा रहे। तो ये ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? कर्णवंत ही भूतानि विशेषेण तद्गुणा, यूयं तस्मात् निवर्तध्वं याचनाम प्रतिवेदिता। कहते कर्णवंत ही भूतानि, वैसे तो प्राणियों में कान होते ही हैं, सभी प्राणी कर्णयुक्त होते हैं, लेकिन तुरंगमाः विशेषेण, ये घोड़ों आपका कान तो सबसे बड़ा है ना? ये सबसे कहते हैं ना कि घोड़ों के कान जैसे क्या लगाए हो। तो कहे हे घोड़ों, ये तुम्हारा कान तो सबसे बड़ा है। तो याचनाम प्रतिवेदिता, तो मैंने जो याचना की कि रुक जाओ, ये तुम्हें मालूम अवश्य हो गई होगी। तुम्हारे कान बड़े हैं इसलिए तुमने सुन तो लिया ही होगा। कहें याचनाम प्रतिवेदिता, यूयम तस्मात् निवर्तध्वम, इसलिए तुम लोगों को रुक जाना चाहिए। युष्मन् तस्मात् निवर्तध्वम। धर्मतः सा विशुद्धात्मा वीरः सुभदृढ़ व्रतः, उपवाह्यातु वो भरता न अपवाह्यः पुरात वनम्। कहे ये जो राम जी को जिसको तुम ले जा रहे हो, वीरः, परम वीर हैं, शुभ दृढ़ व्रतः, शुभ व्रतः दृढ़, अच्छे सुंदर व्रतों को पालन करने में बड़ी दृढ़ता है उनकी, राम जी की। विशुद्धात्मा, उनकी आत्मा, उनकी अंतरात्मा, उनका अंतःकरण बड़ा शुद्ध है। धर्मतः, धर्म का पालन करने वाले हैं। वो भरता उपवाह्यः, ऐसे स्वामी को तो तुम्हें ढूंढना ही चाहिए, ले ही जाना चाहिए। ऐसे स्वामी जब भी तुम्हारे रथ पर बैठे तुम्हें तुरंत चल लेना चाहिए। लेकिन कहां ले जाओगे? कहे ना अपवाह्या पुरात वनम, लेकिन नगर से वन को तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए। ना अपवाह्या पुरात वनम, नगर से वन को नहीं ले जाना चाहिए। वैसे तो इनको रथ में बैठा करके बढ़िया घुमाओ, ठीक है, लेकिन नगर से वन को मत ले जाओ। ना अपवाह्यः पुरात वनम्, एवं आर्त प्रलापान्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान्, अवेक्ष सहसा रामो रथात् अवततारः। एवं आर्त प्रलापान प्रलपतो, इस प्रकार से दुख पूर्ण बोले द्विजान वृद्धान, इन वृद्ध ब्राह्मणों की इस प्रकार की दुखपूर्ण दुखमयी वाणी को सुनकर के सहसा रामो अवेक्ष, इसको सुन करके देख करके अचानक ही राम जी रथात अवततारः, रथ से नीचे उतर आए। रथात अवततारः, आप कैसे करेंगे? कहे पदभ्याम एव जगाम अथ ससीता सह लक्ष्मणः,
सीता जी भी उतर आए, लक्ष्मण जी भी उतर आए। कहे पदभ्याम एव जगाम अथ सीता सह लक्ष्मणा। सीता और लक्ष्मण जी के साथ पैरों से चलते हुए कहे सन्निकृष्ट पदम रामो पदन्यासो रामो वन परायण। कहते हैं राम जी वन परायण हैं, वन में जाने का निश्चय उनका अटल है, इसलिए कहते हैं सन्निकृष्ट पदन्यासो। अर्थ कहे अपने उनका चरण विन्यास जो था बिल्कुल नजदीक नजदीक था, बड़े धीरे धीरे चल रहे थे। कहते हैं ना डग बढ़ाते हुए मत चलो, आराम से चलो। तो उनका पदन्यास जो था बड़ा नजदीक नजदीक पैर रख रहे थे, इसलिए कि ब्राह्मणों जो आ रहे हैं उनके साथ चलने में उनको दौड़ना ना पड़े, लेकिन वो वन की ओर ही बढ़ते रहे। इसलिए कहा रामो वन परायण। धीरे ही धीरे चले लेकिन चल ही रहे थे। सन्निकृष्ट पदन्यासो। हाँ, एकदम पास में अपने चरण विन्यास रख रहे थे। 2 कदमों की दूरी बहुत कम रह रही थी, जिससे कि ब्राह्मणों को उनके साथ चलने, वृद्ध ब्राह्मणों को उनके साथ चलने में कोई कष्ट ना अनुभव हो। दुजातीन ही पदातीन सतान रामा चारित्र वत्सला न ससाक घृणा चक्षु परिमोक्तुम रथेन सह। राम चारित्र वत्सलः। राम जी के चरित्र की बहुत बड़ी बात है कि उनकी वत्सलता, उनका वात्सल्य भाव, अपनी प्रजा के प्रति, आने वाले संसार के प्रति उनका वात्सल्य भाव, कहते हैं ये सबसे बड़ा उनका चरित्र है, उनके अंदर वात्सल्य भाव है। दुजातीन ही पदातीन तान, तान दुजातीन पदातीन, तो उन पैदल चलने वाले उन ब्राह्मणों से को रथेन परिमोक्तुम घृणा चक्षु। घृणा चक्षु, घृणा का अर्थ घृणा नहीं होता जैसा कहते हैं, घृणा का अर्थ होता है दया। तो दयार्द्र चक्षु से, दया से भीगी हुई नेत्रों से परिमोक्तुम रथेन न ससाक। कहते हैं अपने रथ को छोड़ करके उतर आए, इसलिए कि अपने रथ के पीछे पीछे चलते हुए उनको देख नहीं सकते। न ससाक। ब्राह्मण्यम कृष्णम एतत् त्वाम ब्राह्मण्यम अनुगच्छति द्विज अस्कंध गच्छन्तमये। एक श्लोक छूट रहा था। कहें गच्छन्तमेव तम दृष्ट्वा रामम संभ्रांत मानसाः ऊचुः परम संतप्ता रामम वाक्यम इदम द्विजाः। राम जी उतर गए, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन चलना नहीं छोड़ा, वन में जाने का निश्चय नहीं छोड़ा। तो गच्छन्तम एव तम रामम दृष्ट्वा, वन की तरफ ही जाते हुए राम जी को देख करके संभ्रांत मानसा परम संतप्ता द्विजाः, जिनका मन घबरा रहा था, जो परम संतप्त दुखी हो रहे थे, ऐसे ब्राह्मण इदम वाक्यम रामम ऊचुः। राम जी से इन ब्राह्मणों ने यह बात बोली। ब्राह्मण्यम कृष्णम एतत् त्वाम ब्राह्मण्यम अनुगच्छति। तुम ब्राह्मण्यम, आप बड़े ब्राह्मण्य हो, आप ब्राह्मणों के परम सेवक हो। तुम ब्राह्मण्यम, आप ब्राह्मणों के परम सेवक हो, इसीलिए कृष्णम ब्राह्मण्यम एतत् अनुगच्छति, इसीलिए सारा ब्राह्मण समाज आपके पीछे जा रहा है। आप बड़े ब्राह्मण्य हो, आप ब्राह्मणों के पूजक हो, इसलिए सारा ब्राह्मण समाज आपके पीछे चल रहा है। कहे केवल ब्राह्मण समाज नहीं जा रहा है, हे राम क्या है? कहे द्विज अस्कंधाधिरूढ़ा, इन ब्राह्मणों के कंधे पर सवार होकर के द्विज अस्कंधाधिरूढ़ा अग्नयो, अग्निदेव जी हैं,
कहे अनुयांत तुम्ही, अग्निदेव भी हम लोगों के कंधों पर आरूढ़ होकर के अग्निदेव भी आपका अनुगमन कर रहे हैं, अग्निदेव भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। वाजपेय समुत्थानि छत्राणि एतानि पश्यनः पृष्ठतो अनुप्रयातानि मेघानयो जलात्यये, जलात्यये मेघानयो, जल अत्यय, जल यानी जलद ऋतु, वर्षा ऋतु के अत्यय माने समाप्त हो जाने पर, जलात्यय ये है ना, वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर जब शरद ऋतु आ जाती है तो मेघानयो, शरद ऋतु को बादल कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। कहे शरद ऋतु के बाद श्वेत श्वेत बादल के समान, कहे एतानि छत्राणि, ये जो श्वेत छत्र पीछे चले आ रहे हैं न, हम लोगों के ये जो श्वेत छत्र पीछे चले आ रहे हैं, पृष्ठतो अनुप्रयातानि, श्वेत छत्राणि, पीछे जो चले आ रहे हैं श्वेत छत्र हैं हम लोगों के, कहते हैं राम पश्य, हे राम देखो अग्नि तो मेरे कंधे पर चल रही है और ये छत्र हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये छत्र कौन है बताऊं? कहे वाजपेय समुत्थाने, ये वाजपेयी यज्ञ जब हमने किया था तो ये छत्र मुझे प्रदान किए गए थे, वो छत्र सब मेरे पीछे चले आ रहे हैं। ये छत्र क्यों आ रहे हैं ये भी बताया, ये छत्र क्यों आ रहे हैं? कहे अनाथ अनवाप्त आतपत्रस्य रश्मि संतापितस्य च एभिः छायां करिष्यामः स्वैः छत्रैः वाजपेयकैः। कहते हैं अनवाप्त आतपत्रस्य, कहते हैं राजा के द्वारा आपका श्वेत छत्र प्रदान नहीं किया गया, हम जानते हैं। अनवाप्त आतपत्रस्य, राजा दशरथ जी के द्वारा आपको श्वेत छत्र प्रदान नहीं किया गया। रश्मि संतापितस्य, वन में सूरज की किरणों से जब आपको संताप प्राप्त होगा तो ये भी छायाम करिष्यामः, ये छत्र जो आ रहे हैं ये आपके लिए छाया करेंगे। ये भी छायाम करिष्यामः स्वछत्रैः वाजपेयकैः, ये वाजपेय यज्ञों से उत्पन्न जो ये छत्र हैं इसीलिए छत्र आ रहे हैं। ये आपको छत्र मिला नहीं है, ये छत्र आपको धूप से छाया प्रदान करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।